श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन है अक्षय तृतीया। दोस्तों, ये दिन बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। वैशाख महीने में यह अक्षय तृतीया का दिन आता है। साथ ही में दोस्तों 24 अप्रैल 2023 को है सोमवार का दिन। यह सोमवार का दिन इसीलिए खास है क्योंकि ये वैशाख महीने का सोमवार है। और अक्षय तृतीया और इस वैशाख महीने के सोमवार के आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे विशेष और नए उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही दुख और समस्याएं तो दूर होंगी ही। साथ ही में अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आपने व्रत उपाय सब करके देख लिए पर जब भी आपकी वह मनोकामना नहीं पूर्ण हो रही है तो आप इन 2 विशेष दिनों पर यह उपाय करके देखें। निश्चित ही आपकी जो भी जीवन में दुख और समस्या चल रही होगी वो दूर हो जाएगी, साथ ही में आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं 22 अप्रैल की शनिवार के दिन की, जिस दिन है अक्षय तृतीया। दोस्तों, अक्षय तृतीया नाम से ही समझ आता है कि ये आपको अक्षय प्रदान करता है, मतलब कि आपको वो सब देता है जिसकी आप कल्पना करते हैं, जो कि आप सोचते हैं कि आपको ये सब चाहिए। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई इस दिन आपको कोई नया काम शुरू करना है तो आपको किसी पंडित जी से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन सा इस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। अक्षय तृतीया के 24 घंटे पूरे शुभ ही शुभ होते हैं और इस दिन किया गया कोई भी कार्य कभी भी नीचे नहीं जाता है, वो हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर ही होता रहता है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी नई चीज़ खरीदने का विशेष महत्व होता है। जो भी चीज़ आप इस दिन खरीदते हैं वो कभी आपकी नीचे नहीं जाती है, वो हमेशा ऊपर ही चढ़ती जाती है। जैसे कि आपने सोना या चांदी खरीदा तो वह सोना चांदी आपको आगे भी, मतलब आपका सोना चांदी बढ़ाता रहेगा, वो कभी आपके सोने चांदी को, आपके धन को कम नहीं करेगा। तो इसलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है और इस दिन जिस काम की आप शुरुआत करते हैं, जो भी नई चीज़ आप खरीदते हैं वो आपके लिए हमेशा फलदायी होती है। साथ ही में दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर दान का भी विशेष महत्व होता है। आप किसी भी प्रकार का दान इस दिन करेंगे अक्षय तृतीया के दिन तो आपको इसका विशेष फल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का भी एक विशेष महत्व होता है। अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ ज़्यादा दान ना कर पाए हों तो अक्षय तृतीया के दिन आपको सत्तू का दान ज़रूर करना चाहिए। सत्तू बनाने की विधि आप इंटरनेट से देख सकते हैं, वहाँ से देखकर सत्तू अपने घर पर बनाइए, या तो बना बनाया पिसा हुआ लाइए, आपको मार्केट में बाज़ार में मिल जाएगा। सत्तू लेकर आइए और उस सत्तू का दान कीजिए। सत्तू का दान नहीं कर सकते भाई तो अपने घर में ही उस सत्तू को अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से बनाएं और अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाने से पहले भगवान जी को भोग लगाएं। भगवान शिव जी को या आप भोग लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल को भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद अगर आप दान करना चाहें तो दान करने के बाद फिर उसके बाद आप इस सत्तू को जो है अपने घर के सभी सदस्यों में दीजिए। सत्तू खाने का इस दिन विशेष महत्व होता है और भगवान की कृपा भी आप पर होती है। ठीक है, तो दोस्तों ज़रूर करके देखिएगा, ये काम आपको निश्चित ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। यह अक्षय तृतीया के दिन बार बार नहीं आता है, साल में एक बार आता है, वो भी इस वैशाख के महीने में, जो कि है कब 22 अप्रैल को शनिवार के दिन। तो यह मौका बिल्कुल अपने हाथ से मत जाने दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि आपको अक्षय तृतीया के दिन ही करना है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर की साफ सफाई करना है। ठीक है, यह काम आप रोज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, पर अक्षय तृतीया के दिन अगर आप लोग मंदिर की जाकर साफ सफाई करेंगे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिव जी पर जल चढ़ाकर बेलपत्र फूल चढ़ा, मतलब साफ सफाई करने के बाद आप अगर ऐसा काम करते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। पहले जाकर साफ सफाई कर दीजिए, फिर भगवान शिव जी पर जल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाकर भगवान शिव जी की चौखट पर आकर 2 मिनट बैठिए। निश्चित ही आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना मांगे ही भगवान शिव आपको बहुत कुछ प्रदान कर देंगे। करके जरूर देखिए, आपको खुद यहाँ पर फल की प्राप्ति होगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाकर ज़रूर आना है, क्योंकि दोस्तों शनिवार के दिन इस अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय क्या होता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास रहता है, साथ ही में नारायण भी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अगर इस दिन आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाकर आते हैं तो निश्चित ही माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और वो आपके साथ में आपके घर तक आती हैं और आपके घर में जो भी धन की समस्या होती है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ अक्षय तृतीया के विशेष उपाय थे, इनको आप करके देखिए और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, कोई भी व्रत करेंगे, आपको विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति होगी। ये बात आप पहले ही समझ लीजिए, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जो 24 अप्रैल है, वैशाख महीने में पड़ने वाला ये जो सोमवार है, अप्रैल महीने का सोमवार, इस दिन आप लोग कौन से उपाय करेंगे और क्या आपको विशेष फल की इस दिन प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख महीने का सोमवार है तो भाई विशेष फल यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो इस दिन सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताएंगे वो ये है कि इस दिन आप लोगों को क्या करना है
कि सबसे पहले तो अपने साथ में एक शुद्ध देसी गाय का थोड़ा सा घी रख लेना है, ठीक है। अगर आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, आप सोच रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो बस आप ये उपाय इस सोमवार को कर लो। आपको हल्का सा जो है थोड़ा सा एक कटोरी में जो है शुद्ध देसी गाय का घी रख लेना है, ठीक है। शुद्ध देसी गाय का घी रखने के बाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसी शुद्ध देसी गाय के घी से ओम लिखना है। आपको ओम लिखना आता है ना, जो कि भगवान शिव जी का स्वरूप होता है, जिससे हम भगवान शिव जी को पहचानते हैं, जो ओम होता है। तो आपको क्या करना है कि शुद्ध देसी गाय के घी से मतलब अपनी उंगली में थोड़ा सा घी लगाकर इसी उंगली से शिवलिंग के ऊपर आपको ओम लिखना है, ठीक है। ओम लिखने के बाद आपको यही की यही उंगली आपको अपने मस्तिष्क पर लगानी है, मस्तक पर लगानी है, मतलब सर पर लगानी है। और यही उंगली आपको क्या करनी है, अपनी शिखर पर लगा लेनी है, मतलब जो आपके ऊपर चोटी की जगह होती है, स्थान होता है, वहाँ पर अपने बालों में लगा लेनी है, ठीक है। ये उपाय आप करके देखिए और भगवान जी से फिर आप जो भी आपके जीवन में दुख और समस्या चल रही है वो बोल दीजिएगा, आपकी वह दुख समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, अब जो उपाय हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है और इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी, ठीक है। तो करना क्या है दोस्तों, अगर आप लोगों को भय लग रहा है, आप लोगों को डर है किसी चीज़ का, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो उस स्थान पर आपको सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करना है। इस उपाय करने के लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना है, उसमें गोल बाती रखना है, शुद्ध देसी गाय का घी उसके अंदर डालना है और उसी घी के अंदर आपको डालनी है थोड़ी सी काली तिल, है ना, मतलब थोड़े से काली तिल के दाने आपको उसी घी के दीपक के अंदर डाल देना है। और इस दीपक को लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। इस दीपक को ले जाकर आपको भगवान शिव जी के आसपास लगा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आपको इस दीपक को लगा देना है, या भगवान शिव जी की चौखट पर इस दीपक को लगा देना है और भगवान शिव जी से जो आपके मन की कामना है या जो आपकी प्रार्थना है वो भगवान शिव जी से आपको बोल देना है और वह कामना या वह दुख समस्या आपकी बहुत जल्द आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। करके ज़रूर देखिएगा। एक घी के दीपक के अंदर थोड़ी सी काली तिल डालकर दीपक जलाने का एक विशेष महत्व होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस दिन आप लोग एक बहुत ही विशेष उपाय कर सकते हैं। इस उपाय करने से आपके घर में आ रही सारी दुख और समस्याएं तो दूर होंगी ही, साथ ही में दोस्तों आपके घर में जो धन की कमी होगी वो भी दूर हो जाएगी और आपके घर में हमेशा पैसा आता ही आता रहेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कम से कम 5 सोमवार तो करना पड़ेगा, पर इस 5 सोमवार के बीच में आपको फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इस वैशाख महीने के सोमवार से क्या करना है कि एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है, ठीक है। और इस घी के दीपक को आपको कैसे करना है, आटे का दीपक ये तैयार करना है, क्योंकि आटे का दीपक होगा तो वो सबसे सही दीपक होता है आटे का, है ना। तो आपको एक आटे का दीपक बनाकर उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालकर सोमवार के दिन आपको क्या करना है, किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है, मतलब आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो। यह उपाय आपके घर में जो बेलपत्री का पौधा लगा हुआ है उसके पास में नहीं करना है। यह उपाय आपको वहाँ पर करना है जो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा हो और जिसकी छाया में बैठकर, जिसके नीचे बैठकर आप लोग ये उपाय कर सके, ठीक है। तो आपको उस वाले बेलपत्री के वृक्ष नीचे जाना है और वहाँ पर बैठना है बड़ी आराम से आसन लगाकर, और वहाँ पर आपको इस दीपक को सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इसको जला देना है। जलाने के बाद दोस्तों वहीं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो भी मिट्टी हो, भले ही एक कंकड़ ही क्यों ना हो, आपको वो लेकर आना है, ठीक है। हल्की सी मिट्टी या एक कंकड़ जो आप लेकर आ सको वो आपको लेकर आना है, हल्की सी चीज़, ठीक है। तो आप ये लाकर अपने घर में सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। अपने घर की जो आंगन में मिट्टी होगी, गमले में जो मिट्टी होगी, आपको वहाँ पर लाकर इस मिट्टी को डाल देना है, ठीक है। यही क्रिया आपको 5 सोमवार तक करनी है, मतलब 5 सोमवार को आपको बेलपत्री के वृक्ष नीचे जाना है और एक घी का दीपक लगाना है और वहीं की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर अपने घर में लाकर रख देना है, ठीक है। किसी भी शुद्ध स्थान पर आप इस मिट्टी को रख सकते हैं, अपने घर के आंगन में डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं। इससे होगा क्या कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी इस उपाय करने से, और आपके घर में पैसों की जो समस्या होगी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दूर हो जाएगी। ये उपाय करके देखिए, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा, है ना। और दोस्तों, वैशाख महीने का सोमवार है, तो इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए कि जब आप प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने जाएंगे, तो दोस्तों जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान शिव जी से एक बात ज़रूर बोलकर आनी है। आपने शिव जी पर जल चढ़ा दिया, शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद आप नंदी बाबा के पास में आकर बैठ जाइए। तो दोस्तों, आपको नंदी बाबा के पास में आकर बैठकर नंदी बाबा से कहना है, मन ही मन कहना है कि नंदी बाबा, आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को रोज़ भ्रमण पर लेकर घूमते हो, मतलब यहाँ पर प्रदोष काल में, तो आज आप हमारे घर ज़रूर आइएगा। मतलब आपको ऐसी बात भगवान शिव जी से नहीं बोलनी है, भगवान नंदी बाबा से बोलनी है। तो निश्चित ही भगवान भोलेनाथ आपके घर आएंगे और आप शाम के समय 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोलकर जरूर रखिएगा। क्या पता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती सच में आपके घर आ जाएं नंदी बाबा की सुनकर, क्योंकि आपने तो बात नंदी बाबा से बोली है, तो नंदी बाबा ही लेकर आएंगे। नंदी बाबा ही की सवारी ही लेकर जो है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपके घर तक आएंगे। और जो भगवान आपके घर तक आ गए तो आप ये समझो कि आपके घर में वो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मतलब सभी कुछ शुभ शुभ होना शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात
बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस वैशाख महीने के सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं होती और हमें कुछ समझ नहीं आता कि उस स्थान पर हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उस स्थान पर मात्र हमें क्या करना है कि सोमवार के दिन 1 लोटा जल भरना है। अब मात्र 1 लोटा जल भरकर आपको चढ़ाना नहीं है, ये एक विशेष उपाय है, तो आप ध्यान से सुनिए, है ना। तो आप 1 लोटा जल बढ़िया भर लीजिए, शुद्ध भर लीजिए 1 लोटा जल, और प्रातःकाल सुबह सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। स्वच्छ होकर स्नान करके 1 लोटा जल भर के आपको पहुंच जाना है भगवान जी के मंदिर में। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव जी की दहलीज के पैर पड़कर अंदर प्रवेश कीजिए। प्रवेश करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या रहेगा कि भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है। जल कैसे चढ़ाना है इस उपाय में, वो आप ध्यान से सुनिए। जल आपको तेज तेज नहीं चढ़ाना है, एकदम से नहीं चढ़ाना है, इतना भी धीरे नहीं चढ़ाना है, बूंद बूंद करके आपको जल चढ़ाना है एक धारा से। ठीक है, एक धारा से जल चढ़ाना है और जल इस प्रकार से चढ़ाना है कि वह जल की छींटे आपके ऊपर ना आए, है ना। तो आपको क्या करना है कि अपना लोटा शिवलिंग से हल्का सा ऊपर करके शिव जी पर एक धारा से जो है जल चढ़ाना शुरू करना है। जल चढ़ाना जैसे ही आप शुरू कर दो तो तुमरुका महादेव जी का नाम भी आप मन ही मन स्मरण करना शुरू कर दो। मतलब तुमरुका जी का जो नाम होता है वो आप मन ही मन लेना स्मरण कर दो, शुरू कर दो, है ना। तो आप तुमरुका महादेव जी का नाम लेते रहो जब तक आपकी ये जल की धारा चल रही है। तुमरुका महादेव जी के नाम का स्मरण करते रहो। जैसे ही आपका जल मतलब पूरा भगवान शिव जी पर चढ़ जाए और तुमरुका महादेव जी का पूरा आपका स्मरण हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के पास में ही बैठना है और पास में बैठकर सबसे पहले जो आपने जल झेला मतलब शिव जी पर चढ़ाया होगा वो जल को झेल लो, या तो बाद में भी झेल सकते हो। उसके बाद आपको करना क्या है कि भगवान शिव जी के सामने तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़कर आप जिस चीज़ के लिए परेशान हो, आप जो भगवान जी से चाहते हो, जो आपकी कामना है, वो आपको भगवान शिव जी से बोल देना है। ठीक है, बस इतना सा काम करो। तो इस उपाय को आप करके देखिए, आपको खुद ब खुद फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों चलिए हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस वैशाख महीने के सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा भय लगा हुआ है, आपको डर लगा हुआ है, आपका मन परेशान है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस स्थान पर आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है। आपने मंदार का पुष्प देखा होगा, ठीक है, मंदार का पुष्प या आंकड़े का जो फूल होता है वो आपने देखा होगा। ठीक है, एक तो सफ़ेद कलर का फूल होता है और एक मंदार का गुलाबी कलर का फूल होता है। तो आपको इस उपाय में गुलाबी कलर का फूल लेना है। मंदार का आंकड़े का जो फूल होता है गुलाबी कलर का, वो वाला फूल आपको ढूंढ कर लाना है। ठीक है, सफ़ेद कलर का तो मिल जाएगा, आपको गुलाबी कलर का फूल ढूंढ कर लाना है और उसी फूल से आपको यह उपाय करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि गुलाबी कलर का फूल आपको इस सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है। 1 लोटा जल लेकर जा रहे हो तो वो भी लेकर जा सकते हो। भगवान शिव जी की पूजन अर्चना कर लो, 1 लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्र जो लेकर गए हो वो चढ़ा दो। उसके बाद में आप लोग ये उपाय करना है। ठीक है, भगवान शिव जी के पास में बैठ जाओ, आराम से बैठो। बैठने के बाद जो आप मंदार का गुलाबी कलर का पुष्प लेकर आए हैं, या जो आप मतलब आंकड़े का जो गुलाबी कलर का पुष्प लेकर आए हैं, इस पुष्प को सबसे पहले आपको भगवान शिव जी की जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बीचों बीच जो माता अशुक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर इस फूल को छुआना है, मतलब स्पर्श कराना है, रखना नहीं है, समर्पित नहीं करना है, बस छुआना है, मतलब स्पर्श कराना है। स्पर्श कराने के बाद उस फूल को वहां से उठाना है। उठाने के बाद इस फूल को सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है। आप जिस चीज़ के लिए भी मतलब यह उपाय कर रहे हैं, आपको भगवान शिव जी से वो बात बोल देनी है। उसके बाद दोस्तों इसी सोमवार का एक बहुत ही विशेष उपाय है। वैशाख का महीना चल रहा है, तो भाई इस वैशाख के महीने में आप एक बेल का फल ले आओ। मतलब बेलपत्री के वृक्ष में जो फल लगा हुआ होता है वो बेल का फल होता है, वो बेल का फल ले आओ। वो बेल का फल लाकर इस वैशाख महीने के सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ा दो। कुछ देर चढ़े रहने दो। चढ़े रहने देने के बाद दोस्तों इस फल को उठाकर ले आओ। उठाकर लाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस फल को इस वैशाख के महीने में कुछ नहीं करना है। ठीक है, अपने घर पर सुरक्षित रख देना है ना। अब जिसको भी यहाँ पर पथरी की बीमारी हो या जिसको पेट में कोई दिक्कत समस्या चल रही हो, है ना, तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही मतलब उपाय काम करेगा। ठीक है, जिनका पेट में भोजन नहीं पचता हो उनके लिए यह उपाय बहुत काम करेगा। तो आपको वैशाख महीने में इस फल का कुछ नहीं करना है। वैशाख महीने के बाद जो अगला महीना आएगा उस महीने में आपको इस फल के अंदर का गुर्दा पूरा निकाल लेना है, इसको सुखा लेना है। सुखाने के बाद लगातार 7 दिनों तक इस फल के गुर्दे को आपको उस व्यक्ति को खिलाना है जिसका पेट सही नहीं रहता, पेट में भोजन नहीं पचता या जिसको पथरी है। 7 दिनों तक लगातार खिलाओ। जीवन भर की समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बिना डॉक्टर बिना दवाई की आप लोगों की यह समस्या दूर हो जाएगी। करके जरूर देखिएगा, ये बहुत ही विशेष उपाय है। तो दोस्तों यही सारे उपाय थे जो कि आपको इस वैशाख महीने के इस अक्षय तृतीया और वैशाख महीने के सोमवार के दिन करना है। अगर आपको इन उपायों करने में कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।